बात है कबीर? आफरीन, तुम कब आई? जब आप चक्कर लगा रहे थे तब। क्या वो कुछ परेशान से लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मैं समझ सकती हूँ, शबीर चचा के कत्ल ने सबको परेशान कर रखा है। शायद आप भी उसी मुंतशिर में हैं। कुछ हादसे जहन पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। लाख नजरअंदाज करने की कोशिश करो तो घूम फिर के वही मंजर जहन को परेशान करते रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हम सिवाय अफसोस के और कर भी कह सकते हैं। वही तो मैं सोच रहा हूं। क्या मतलब? माफी, अगर मैं कोई ऐसा फैसला करूं जिससे सबको तकलीफ हो तो। कबीर, आप ये सब। आफरीन, पहले मेरी बात सुनो फिर बोलना। तुम उस तकलीफ दे फैसले में मेरा साथ दोगी? आपकी बीवी होने के नाते आपके हर फैसले में आपका साथ देना मेरा फर्ज बनता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है आफरीन। मुझे कभी गलत मत समझना। आप ही कैसी बातें कर रहे कबीर? आप तो गलतियां भी दूसरों को खुशी देने के लिए करते हैं। अल्लाह तुम्हारे एतमाद और यकीन को बरकरार रखे। मैं चलता हूँ। चाय तो पीते जाइए। मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ बहुत अहम है। चाय पीने में वक्त गवा नहीं सकता। ऐसा कौन सा काम है? हो जाएगा तो जान जाओगी। जल्दी आइएगा। लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर सफर सफर है। मेरा इंतजार मत करना। कबीर ने ऐसा क्यों कहा? इस छोटे से इलाके में हुए शब्बीर खां के कत्ल ने सनसनी मचा दी है। आज यहाँ सीआईडी वालों ने इसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस छोटे से शहर में इतना बड़ा हादसा सच में दिल दहला देने वाला है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अम्मी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। साइलेंस, एक-एक करके सवाल कीजिए। मरहूम शबीर के कत्ल की क्या वजह है? तस्दीक जारी है, वजह मालूम पड़ता है, आपको सब बताया जाएगा। ये हर मुल्क की पुलिस ऐसे गोलमोल जवाब क्यों देती है, मैं कभी समझ नहीं पाया। गोलमोल बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि घुमा दी और कातिल का नाम पता चल गया। पता नहीं किस बरदूत की करतूत है ये। देखना कीड़े पड़ेंगे उस बदजात की लाट पे। इतने खुशमिजाज इंसान का कत्ल। अरे पुत्र, कबीर कहाँ चले गए? जी वो किसी जरूरी काम से गए हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा कि बिना चाय नाश्ता किए सुबह सुबह वो ऑफिस चला गया? पता नहीं अम्मी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कातिल शब्बीर खान का जानिबकार हो और उस दिन पार्टी में मौजूद हो सकता है आपका शक सही हो। इनका कहना बिल्कुल सही है। कातिल मरहूम शब्बीर खान का जानिबकार बहुत जिगरी भी था। आपकी तारीफ? कबीर खान, बल्द शाहनवाज खान। अगर आपकी इजाजत हो तो इस केस के मुतालिक मैं अपना बयान दर्ज करवाना चाहता हूँ। आपको इस केस के बारे में क्या मालूम? सब कुछ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। यानी कि इस केस की तस्वीर गवाह आप हो? जी, ऐसा ही समझ लीजिए। क्या जानते हो आप इस केस के बारे में? जैसा कि सब जानते हैं, मरहूम शब्बीर खान के पास पिस्टल्स का बहुत शानदार कलेक्शन है। उस रोज जश्न में शरीक उनके एक अजीज ने उनसे ये कलेक्शन दिखाने की गुजारिश की थी। शब्बीर साहब नशे में मदहोश थे, लेकिन फिर भी उस शख्स को लाइब्रेरी में ले गए जहाँ पर उनका ये कलेक्शन है। शब्बीर साहब उन्हें ये कलेक्शन दिखा भी रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। अचानक नशे में धुत शब्बीर साहब को कोई मजाक बुरा लग गया और गुस्से में गोलियों से भरा एक रिवॉल्वर उस शख्स पर तान दिया। वो शख्स डर गया और अपने आप को बचाने के लिए
शबीर साहब से उलझ गया। उसी जद्दोजहद में गोली चल गई। मगर आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? और आप उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जान को कैसा पकड़ा? क्योंकि वो शख्स जो पिस्तौल सेक रहा था और जिसके हाथ से गलती से ट्रिगर दब गया, वो कोई और नहीं, मैं खुद था। मैं ही चश्मदीद गवाह भी हूं और कातिल भी। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी जान बचाना चाहता था। अभी तो कोई तफ्तीश भी नहीं हुई। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा। ये सब क्या हो गया अम्मी? पता नहीं बेटा। भाईजान किसी का कत्ल करें, ये बात तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। लेकिन भाईजान ने ऐसा बयान क्यों दिया? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आप सब्र कीजिए, भाईजान को कुछ नहीं होगा। कैसे सफर कर? दर्द से मेरी छाती फटी जा रही है। तुमने क्या क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो? किसी को फिक्र नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। मेरा बेटा जेल में है, कोई कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, रहने दो सब लोग। मैं करूंगी, मैं जाऊंगी। अम्मी आप आराम कीजिए, मैं भाईजान को लेके आता हूँ। बेटे एक वादा कर, बिना कबीर तू वापस नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ अम्मी। बेगम, अजान, मैं भी चलूंगी आपके साथ। जी फरमाइए। मैं कबीर खान का छोटा भाई आजाद हूँ। कमशी साहब, मेरे भाई किसी का कत्ल नहीं कर सकते। ये तो आप कह रहे हैं, आपके बड़े भाई तो कह रहे हैं कि कत्ल उन्होंने किया। ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्या चाहते हो? अपने भाई से मिलने की इजाजत। ठीक है। भाईजान, हसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने किए जुर्म के फैसले का इंतजार। झूठ, बिल्कुल झूठ। जो शख्स जमीन पर चल रही चींटियों के लिए रास्ता बदल ले कि चींटियां उसके पैरों के नीचे ना जाए, वो शख्स किसी का कत्ल करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हैं भाईजान? मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, ये एक हादसा था। हादसे उनके साथ होते हैं भाईजान जो लापरवाह होते हैं, और आप लापरवाह हरगिज नहीं। काश मैं लापरवाह होता आजाद। कभी कभी बेदारी बहुत खतरनाक साबित होती है। अब जाने अनजाने हो गए इस गुनाह की सजा तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। इसकी सजा आपको नहीं, हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इतने खुदगर्ज कब से हो गए भाईजान? एक नाकर्दा जुर्म के इकबाल से पहले आपने अम्मी अब्बू हम सबके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। कैसे जिंदा रह सकेंगे हम आपके बगैर? सोचा था मैंने आजाद, बहुत सोचा था, लेकिन एक कत्ल का बोझ इन सारे सोचों से भारी पड़ गया। क्यों शौक सवार है अपने ऊपर कातिल का खिताब पाने का? अनजाने में की हुई गलती को ना मैं कत्ल मानता हूँ, ना ही किसी को मानने दूंगा। मैंने अम्मी से वादा किया आपको वापस घर लाने का, और मैं आपको रिहा कराकर ही थम लूंगा। आसान सुनो तो। आफरीन, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? नहीं, आपसे नाराज वो होंगे जो आपकी झूठी बातों पर यकीन करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ आफरीन, वो गोली मेरे हाथों से ही चली थी। आपकी आंखें सच बोलती हैं, आप भी सच बोलो। आफरीन, मेरा यकीन मानो, मैंने तो एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए,